एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉज में बेसिकली सबसे पहले हमारे को पता होना चाहिए लॉज क्या होते हैं। ये होते हैं रूल्स जो कि कोई सर्टेन अथॉरिटीज़ ने बनाए हैं या मेंबर्स ऑफ सोसाइटी ने बनाए हैं ताकि हम अपनी लाइफ को सही ढंग से, हर इंडिविजुअल सही ढंग से चला सके। अब बिजनेस लॉ है, बिजनेस के रिलेटेड रूल्स हैं, दैट मीन्स ये वो चीज़ें हैं, ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री के रिलेटेड हैं। जैसे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कि अगर दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं आपस में, वो कैसे हो सकता है, कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है उसके रिलेटेड। या फिर जब आप गुड्स को सेल करते हो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, वो भी इसमें आता है कि किस तरीके से हम गुड्स को सेल कर सकते हैं, कब सेल करेंगे, कब पैसा हमारे को पता चलेगा कि आ गया है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो भी बिजनेस लॉ का पार्ट है। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, पेमेंट कैसे होगी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बिजनेस लॉ में आती हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यानी हम सिर्फ उस पर बात करेंगे कि अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करती है इंडिया में तो फिर उसका क्या मतलब है, कब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। और ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है वो आया था 1872 में। आइए जानते हैं सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, हम पूरा लॉ उसके बारे में करने वाले हैं, तो हमें पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट किसको कहता है लॉ। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जो गिवन है वो सेक्शन 2H में गिवन है। लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सेक्शंस याद होने चाहिए। तो सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसमें बताया गया है कॉन्ट्रैक्ट कहते किसे हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक, सेक्शन 2H के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। यानी एक कोई अग्रीमेंट है जिसको लॉ में एनफोर्स किया जाता है, लॉ में बोला जाता है कि आपको मानना ही पड़ेगा, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यानी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, सेक्शन 2H के अकॉर्डिंग, सिंपल सी बात है, दो चीज़ों से कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एक अग्रीमेंट और एक एनफोर्सेबिलिटी। तो इसको और अच्छे से जानने से पहले हम ये देख लेते हैं अग्रीमेंट का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारे वर्ड्स, नए नए वर्ड्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में दो चीज़ें गिवन है कि एक तो ये अग्रीमेंट होता है और एक लॉ इन्फोर्स करता है कि आपको ये मानना ही पड़ेगा, अगर आप ये चीज़ नहीं मानोगे तो आपको जेल हो सकती है या आपको पनिशमेंट हो सकती है। तो इन दो चीज़ों को मिला के कोर्ट ने क्या कहा, लॉ ने क्या कहा कि इसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, राइट। तो अब अग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं, अग्रीमेंट होता क्या है। अब अग्रीमेंट की डेफिनेशन गिवन है 2 सबसेक्शन ई में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन 2 सबसेक्शन एच में गिवन है ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और अग्रीमेंट की डेफिनेशन 2 सबसेक्शन ई में गिवन है। अग्रीमेंट क्या होता है, कोई ऐसा प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस जो कि फॉर्म करते हैं कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। अब यहाँ पे दो चीज़ें गिवन है, एक प्रॉमिस, एक सेट ऑफ प्रोमिसेस। यानी ज़रूरी नहीं कि आप किसी को एक वादा कर रहे हो कि तुम मुझे गुड्स दोगे और मैं बदले में 2,000 रुपये तुम्हें वापस दे दूंगा, ये तो हो गया, ठीक है, इसको हम अग्रीमेंट कहते हैं। या फिर कई केस में ऐसा भी हो सकता है कि तुम मुझे जो है गुड्स दोगे तो मैं तुम्हें 2,000 रुपये दूंगा, लेकिन 2,000 रुपये मैं तुम्हारे को बिल्स रिसीवेबल की फॉर्म में दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत अलग अलग सेट ऑफ प्रोमिसेस भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रोमिसेस भी हो सकते हैं, सिर्फ एक वादा नहीं, दोनों ही साइड से बहुत ज़्यादा वादे हो सकते हैं, वो भी अग्रीमेंट ही कहलाएगा। इसमें एक और चीज़ गिवन है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है जब हम एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ लेते हैं। जैसे मैंने किसी को गुड्स दिए और बदले में उस पर्सन ने मुझे पैसे दिए, इस चीज़ को हम कहते हैं कंसिडरेशन। यानी समथिंग इन रिटर्न, कुछ ना कुछ हमारे को रिटर्न में मिलता है, चाहे वो पैसे हों, चाहे वो गुड्स हो,
चाहे वो प्रॉमिस हो, ठीक है, कि मैं फ्यूचर में तुम्हारे को ये काम कर दूंगा, तुम्हारा मैं ये चीज़ कर दूंगा, मैं तुम्हारा जो है केस लड़ूंगा, मैं तुम्हारे को बचाऊंगा, मैं तुम्हारे को पैसे दूंगा फ्यूचर में। तो ये सारी चीज़ें, ऐसा वादा करना भी कंसिडरेशन हुआ कि अभी आपने किसी को पैसे दे दिए और उस पर्सन ने कहा कि मैं परसों जाके तुम्हारे को ये पैसे वापस कर दूंगा या परसों जाके मैं तुम्हारे को गुड्स दे दूंगा। तो नेचुरली आपको भी कुछ मिल रहा है और बदले में उस पर्सन को भी कुछ मिल रहा है। इस कुछ रिटर्न में जब हमको मिलता है कुछ, उसको हम कहते हैं कंसिडरेशन। इसके ऊपर पूरा फुल फ्लेज टॉपिक है, वो हम आगे जाके कवर करेंगे। तो सबसे पहले अग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ कि आपने किसी को वादा किया, ठीक है। यानी कि एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, एक पर्सन है ए बी के पास गया और ए ने बी को कहा कि देखो मैं तुम्हें ऑफर देता हूँ, मेरे पास गुड्स पड़े हैं, ठीक है, गुड्स मतलब सपोज पेन पड़े हैं, ठीक है, 20 पेन हैं, अगर तुम्हारे को 20 पेन चाहिए तो मैं तुम्हारे को 400 रुपये के 20 पेन्स दे सकता हूँ कल, ठीक है। इसने ये जाके बी को बोला। बी ने कहा मुझे पेन्स की क्वालिटी तुम्हारे अच्छी लगी, ठीक है, और मैं ये ऑफ़र एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। यानी कि मैं तुम्हारे 20 पेन 400 रुपये के खरीदने के लिए अग्री कर रहा हूँ, मुझे मंजूर है। तो ये सारी चीज़ें, इस सारी चीज़ को हम कहते हैं, ये क्या हुआ, अग्रीमेंट। कि एक पर्सन ने ऑफर किया, एक वादा किया कि मैं तुम्हें ये चीज़ दूंगा, इतने रुपए में दूंगा। दूसरे पर्सन ने बिना कुछ चेंजेस किए उस वादे को मान लिया। इन सारे प्रोसेस को कहते हैं हम अग्रीमेंट, ठीक है। तो बेसिकली ये अग्रीमेंट है। अग्रीमेंट के बीच में क्या क्या आ गया, ऑफर भी होगी और एक्सेप्टेंस भी। यानी एक पर्सन ऑफर करेगा और दूसरा पर्सन उस ऑफर को एज इट इज ही मान लेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेगा। अब दोबारा वहीं पे आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में हमने कहा था क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H। एक तो अग्रीमेंट होता है जो कि सेक्शन 2E में हमने पढ़ा। अग्रीमेंट मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, कि आपने ऑफर दिया और दूसरे पर्सन ने मान लिया। प्लस दूसरी चीज जो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में गिवन है वो है एनफोर्सेबिलिटी। एनफोर्सेबिलिटी का मतलब क्या है वो अब हम पढ़ते हैं, यानी लीगल ऑब्लिगेशन। मतलब कि अगर आपने किसी को, जैसे इसी एग्जाम्पल को हम वापस से लें कि ए ने बी को कहा कि मैं तुम्हारे को 20 पेन दूंगा और 400 रुपये के दूंगा। कब दूंगा, टुमारो, कल, ठीक है। बी ने अग्री कर लिया, बी ने कहा ठीक है, जैसे ही पेन मेरे पास आएंगे मैं तुम्हारे को पैसे जो हैं 400 रुपये वो वापस कर दूंगा कल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट डे आया तो ए ने कहा कि मेरे पास तो पेन है ही नहीं, मैं तो नहीं दे रहा, मैं तो मजाक कर रहा था। तो अब क्या है, अब बी जो है ए पे केस कर सकता है। क्यों, क्योंकि ए ने एक प्रॉमिस किया था और वो प्रॉमिस क्या था, एक वैलिड प्रॉमिस था, एक लीगल प्रॉमिस था, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का प्रॉमिस था। अब ए मुकर नहीं सकता कि मैं नहीं दे रहा पेन, ठीक है, मेरे पास तो पेन थे ही नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसी चीज़ें अब नहीं बोल सकता। अगर वो बोलता है तो बी ए को कोर्ट में लेके जा सकता है। इसको हम कहते हैं लीगल ऑब्लिगेशन, कि एक बार ए ने प्रॉमिस कर दिया, अब उसके बाद वो अपनी भी नहीं सुन सकता, ठीक है। तो अब उसकी लीगल ऑब्लिगेशन है, अब उसको एक्चुअल में लॉ क्या कहता है कि तुमने जो प्रॉमिस किया है वो तुम्हें निभाना ही पड़ेगा, अगर नहीं निभाओगे तो फिर पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। तो ये होती है लीगल ऑब्लिगेशन। अब हर चीज़ के लिए लीगल ऑब्लिगेशन ज़रूरी नहीं है। सपोज आप अपने फ्रेंड को कहते हो कि कल मैं तुम्हारे को डिनर पे लेके जाऊंगा, ठीक है, रात को 8 बजे इस पर्टिकुलर प्लेस पे आ जाना। पर्सन कहते हैं ठीक है, ठीक है, आपने ये सारा प्रॉमिस कर दिया। अब वो पर्सन रात के 8 बजे अगले दिन उस पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंचा और आप आए नहीं, ये भी प्रॉमिस है। अब इसमें वो पर्सन आपको कोर्ट में नहीं लेके जा सकता। क्यों,
क्योंकि आपने तो ऐसे ही मजाक में प्रॉमिस कर दिया था। ये तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, इसमें कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं थी। तो इसीलिए आप उस पर्सन को, अपने फ्रेंड को कोर्ट में नहीं लेके जा सकते कि उसने प्रॉमिस अपना फुलफिल नहीं किया। तो बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे सामने आती है वो है कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट में हम लीगली ऑब्लाइज्ड हैं, कौन से कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए ज़रूरी हैं जिसमें हम दूसरे पर्सन को कोर्ट में भी लेके जा सकते हैं अगर वो उस कॉन्सेप्ट को फुलफिल नहीं करता, उस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करता। तो बेसिकली जितने भी बिजनेस अग्रीमेंट्स होते हैं, जितने भी बिजनेस के प्रोमिसेस होते हैं, उसमें हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि अगर उस पर्सन ने कहा है कि मैं तुम्हें ये चीज़ बेचूंगा, इतने रुपए की बेचूंगा, तो वो सच कह रहा है। उसका पूरा पूरा इंटेंशन है कि वो अपने प्रॉमिस को फुलफिल करे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो आप उस पर केस कर सकते हो। अदर देन दैट, बिजनेस अग्रीमेंट्स को छोड़ के अगर हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें, रिलीजियस कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें, मोरल के रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें, ठीक है, तो इस रिलेटेड या सोसाइटी के रिलेटेड फ्रेंड्स से किए जाने वाले प्रोमिसेस, उसमें हम अज्यूम नहीं करते कि पर्सन जो है वो एक्चुअल में उसकी इंटेंशन है कि वो इस प्रॉमिस को निभाएगा। तो अगर आप सपोज अपने फ्रेंड के साथ कुछ ऐसा प्रॉमिस कर रहे हो, ठीक है, और आपको लगता है कि वो प्रॉमिस वो पर्सन फुलफिल करेगा, तो आपको या तो रिटन में लेना पड़ेगा या आपको ये पूरा चीज़ें कोर्ट में बतानी पड़ेगी कि हाँ इसका इंटेंशन था ये प्रॉमिस को फुलफिल करने का। अगर वो प्रॉमिस नहीं फुलफिल किया उसने, तो फिर जाके आप कोर्ट में केस कर सकते हो। लेकिन आपको फिर कोर्ट में आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो पर्सन सच में जो है लीगली ऑब्लाइज्ड है, यानी उसकी इंटेंशन थी ऐसी कि अगर वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं करेगा, उसको पता था कि अगर प्रॉमिस फुलफिल नहीं करेगा तो आप उसको कोर्ट में ले जाओगे। तो ये चीज़ आपको प्रूव करनी पड़ेगी कोर्ट में इन केस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि उस पर्सन ने कहा था मैं 20 पेन दूंगा 400 रुपये के कल, और कल वो नहीं आया तो इसीलिए मैं कोर्ट में आ गया हूँ, दैट्स इट। कोर्ट अज्यूम कर लेगी कि हाँ उसने बिजनेस ट्रांजेक्शन तुम्हारे साथ करने का प्रॉमिस किया है, उसकी इंटेंशन थी, उसको पता था कि अगर वो फुलफिल नहीं करेगा तो आप उसको कोर्ट में ले जाओगे। तो ये सारी चीज़ें, इसको हम कहते हैं इन्फोर्सेबिलिटी या लीगल ऑब्लिगेशन। तो यही हमारी लीगल ऑब्लिगेशन है। ये दो चीज़ें अगर होती हैं तो ही वो जो चीज़ है हम उसको कहते हैं कि ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट बना है। अगर अग्रीमेंट या इन्फोर्सेबिलिटी में से कुछ भी मिसिंग है, जैसे प्रॉमिस तो कर लिया, अग्रीमेंट तो है, लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ प्रॉमिस कर लिया जिसमें हंसी मजाक में वो प्रॉमिस भूल भी गए, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, अग्रीमेंट भी होना चाहिए और इन्फोर्सेबिलिटी भी होनी चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अग्रीमेंट होते हैं सारे के सारे, पर हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए लीगल ऑब्लिगेशन भी होनी चाहिए। तो यानी प्रॉमिस को कॉन्ट्रैक्ट कब बना सकते हैं हम, जब आपकी इंटेंशन भी हो कि हाँ अगर मैंने ये प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया तो दूसरा पर्सन मुझे कोर्ट में ले जाएगा। तो ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में, ये दोनों चीज़ें आती हैं। आई होप इतना तक के लिए आपको क्लियर होगा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अग्रीमेंट क्या होता है, इन्फोर्सेबिलिटी क्या होती है। और इसमें जो मेजर इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में, जो सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन H में गिवन है डेफिनेशन, और अग्रीमेंट की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन E ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। ऐसे ही बिजनेस लॉ के बाकी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बिजनेस टेल्स को।